नदी प्रतीक है, बुद्ध की परंपरा में महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि बुद्ध ने कहा संसार एक प्रवाह है। जैसे यूनान में हेराक्लितु ने कहा जीवन एक सरिता है, और ऐसी सरिता कि इसमें दोबारा नहीं उतर सकता। एक ही नदी में दोबारा उतरने का उपाय ही नहीं है, क्योंकि जब तुम दोबारा उतरोगे तब तक बहुत पानी बह चुका होगा, ऐसा हेराक्लितु ने कहा। बुद्ध एक कदम और आगे गए। बुद्ध ने कहा एक ही नदी में दोबारा उतरने का उपाय नहीं है, क्योंकि नदी का बहुत पानी बह चुका होगा और तुम्हारा भी बहुत पानी बह चुका होगा। प्रतिपल सब बह रहा है। नदी के रंग रूप देखे, वर्षा में नदी का तूफानी रूप देखा, भयंकर बाढ़ आती है और नदी फैलकर सागर जैसी हो जाती है। और वही नदी ग्रीष्म ऋतु में सूखी दे, प्रवाह की गत्यात्मकता की, गति की, ये अलग अलग भाव भंगिमाएँ हैं नदी की। शांत इस नदी के किनारे बैठकर उसकी मर्मर ध्वनि सुनी, नदी के प्रवाह को देखकर उसके बनते बिगड़ते बबूलों को देखकर क्षण भंगुरता याद आती है जीवन की। ऐसे ही नदी के सत्संग से सब समझ आ जाती है। किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नदी को ठीक ठीक समझ लिया जाए, सीख लिया जाए, तो सब समझ आ सकता है। कुछ बातों की प्रतीक है नदी, जैसे बहाव। जीवन एक बहाव है। अब यूँ समझो कि घर में एक बच्चा पैदा हुआ और माँ है कि उसको पकड़ना चाहती है कि नहीं, ये बच्चा मेरे पास रहे। और बच्चा बड़ा होगा तो माँ की छाया को भी किसी दिन छोड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत यात्रा करनी है, उसने अपने आप की पहचान बनानी है संसार में। तो अगर माँ उसको पकड़ने की कोशिश करे तो माँ को भी कष्ट होगा और बच्चे को भी कष्ट होगा। यही बात तो नदी कहती है कि जीवन एक प्रवाह है, जीवन एक प्रवाह है। ऐसे ही प्रेम भी एक धारा है, प्रेम भी एक प्रवाह है। ज़बरदस्ती अगर पकड़ने की कोशिश करो तो सब प्रेम मर जाएगा। यही तो संदेश है सारे बुद्धों का। परिग्रह नहीं, अपरिग्रह का अर्थ इतना ही है कि चीज़ें आती हैं जाती हैं, तुम पकड़ो मत। जब हो तब प्रफुल्लित रहो। जब बेटा है तो बेटे का पालन पोषण करो, प्रफुल्लित रहो। और जब जाए तो खुशी से उसको जाने दो। तुमने जहाँ पकड़ना शुरू किया, जहाँ तुमने नदी की धार रोकी, बांध बनाया, वहीं गंदगी, वहीं सड़ान पैदा हो जाती है। नदी का सरोवर बन जाना नर्क है, और हम सब सरोवर बन जाते हैं। हम बड़े भयभीत हैं परिवर्तन से। जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, जर्जर देह डराती है उससे। तो बहुत कुछ करता है कि नहीं है बस बुढ़ापा तो नहीं। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो बुढ़ापे में और भी सुंदर हो जाते हैं। देखिए ओशो का चेहरा, कि रविंद्रनाथ टैगोर का देखिए, बुढ़ापे में और सुंदर हो गए। क्यों? क्योंकि जवानी में वो परिपक्व हो गए थे। तो बुढ़ापे का सौंदर्य ही कुछ और हो जाता है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो जवान है वो बूढ़ा होगा एक दिन। भगवान बुद्ध ने यहीं से तो सारी उनकी दीक्षा भी यहीं से शुरू हुई। पहले एक बीमार आदमी देखा तो उनके मन में ये आया कि अरे मैं भी एक दिन बीमार होऊंगा। फिर बूढ़ा देखा, उसने कहा अरे मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा। फिर आगे गए तो एक मृत शरीर देखा, उसने कहा मैं भी एक दिन मरूंगा। तो उनको जीवन एक प्रवाह है। ये सब सीख यहीं से ली। बुद्ध तो बल्कि इससे और भी आगे गए। जब बुद्ध ने अपने सन्यासियों को, अपने भिक्षुओं को दीक्षा देनी शुरू की, तो पहला काम ही यही करते थे कि भिक्षुओं को क्रीमेशन ग्राउंड, शमशान गृह में भेज देते थे कि जाओ बैठो वहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जब तक ये बात पक्की ना हो जाए कि जीवन एक प्रवाह है, जीवन आज है कल ख़त्म हो जाएगा। तो यही तो है नदी से सीखने वाली बात। सुबह फूल खिला है, शाम को मुरझा जाएगा, ऐसी नियति है। और पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक एडगिंटन ने कहा है कि दुनिया की भाषाओं में एक शब्द बहुत झूठा है। वह शब्द है रेस्ट। रेस्ट नाम की चीज़ कोई होती ही नहीं है। यहाँ विश्राम तो है ही नहीं। या यूँ समझो कि एक आदमी मर जाता है, तब भी उसके दाढ़ी के बाल
नाखून बढ़ते रहते हैं और उसकी जो हड्डियाँ हैं उसको दफना देते हैं। हड्डियाँ जो हैं गलती हैं, गल के फिर वो खाद का काम करती हैं, फिर वही रूपांतरण होता है। एक सर्कल में रूपांतरण होता है कि वो हड्डियाँ गल के खाद का काम करेंगी वृक्ष में, और वृक्ष में वो हरे हो जाएंगे, फल आएगा, फिर वो फल किसी में खून मज्जा बनेगा। ऐसा ही रूपांतरण चलता जाता है। या यूँ देखिए कि जैसे अब गंगा से पानी कहाँ से आया गंगोत्री में? हम कहें बादलों से आया, नहीं। बादलों से तो बादलों में पानी कहाँ से आया? फिर उसमें पानी समुद्र से आया, हवाएं लेके आई, तो समुद्र में पानी कहाँ से आया? समुद्र में पानी गंगा लेके आई। तो इस तरीके से हर चीज़ वर्तुलाकार वे से चलती जाती है, हर चीज़ वर्तुलाकार तरीके से परिवर्तन होता चले जाता है। तो इससे वीतरागता का फलन होता है। और आगे नदी से जो सीखने की है बात, अब परिग्रह का सूत्र यही है कि चीज़ें आती हैं जाती हैं, तुम बीच में अड़ो मत। जब आए तो आने दो, जब जाए तो जाने दो, खींचातानी मत करो। नदी अपने से ही बह रही है, उसको धकाने इत्यादि की ज़रूरत नहीं है। जो नदी में मुट्ठी बांधेगा उसकी मुट्ठी खाली रह जाएगी। जल पी लो, स्नान कर लो, मुट्ठी मत बांधो। और दूसरी बात नदी की ये है कि नदी अनजाने ही सागर की खोज कर रही है। अनजाने नदी को कुछ पता नहीं कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, मगर टटोल रही है सागर को, विराट की खोज को निकली है। कोई नक्शा भी पास नहीं है, कोई शास्त्र भी पास नहीं है, कोई वेद कुरान बाइबल कुछ भी तो नहीं है साथ। अनंत की खोज पे निकली है, बिना नक्शों के। कोई गुरु नहीं, किसी की अनुगामी नहीं, टटोल रही है अपने से और पहुंच जाती है। बस एक तीव्रता चाहिए, एक सघनता चाहिए, खोज की तीव्रता चाहिए। किसी नक्शे की ज़रूरत नहीं है, ना किसी हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई। कोई नक्शा भी तो काम नहीं आता है, अपने आप पहुंच जाती है। जुनैद के जीवन में एक उदाहरण है कि वो एक बार मक्का में घूम रहे थे, तो एक हजाम एक नाई की दुकान में चले गए, तो कहा कि खुदा की खातिर मेरे बाल बना दो। नाई ने जब सुना खुदा की खातिर ये कह रहे हैं, तो उन्होंने जिसकी हजामत वो पहले कर रहा था उसको वहीं छोड़ के उसने कहा खुदा की खातिर पहले इनका काम करना होगा। तो उसने बड़े प्यार से जुनैद की बाल बनाए उसके और उसको विदा किया। कुछ दिनों के बाद जुनैद उसको पैसे देने के लिए आए। जब उनके पास पैसे हो गए तो उस नाई ने कहा, अरे आपको शर्म नहीं आती है? मैंने तो खुदा की खातिर आपके दाढ़ी बाल बनाए थे। तो उस दिन के बाद उन्होंने जुनैद अपने शिष्यों को कहने लगे कि मैंने निष्काम भक्ति भाव उस नाई से, उस हजाम से सीखा। तो सीखने आना चाहिए, तो फिर तो किसी से भी सीखा जा सकता है। फिर तो नदी भी गुरु बन जाती है। तो किसी नक्शे की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। तो तुम्हारे तथाकथित शास्त्र इसी तरीके से तो बाधा बन जाते हैं। जब वो नक्शे, पुराने नक्शे लेके घूमोगे तो वो तब तक सब बदल चुका होता है, सब बदल चुका होता है। श्रद्धा चाहिए, अपने पे श्रद्धा चाहिए। जगत में नदियों तक को मिल जाता है मार्ग, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? श्रद्धा का मतलब यह नहीं होता कि मैं छाती ठोक कर कह दूं कि मुझे ईश्वर पे भरोसा है, कि मुझे कुरान पे भरोसा है। जो कहेगा कुरान गलत तो उसकी गर्दन काट दूंगा। नहीं, श्रद्धा का अर्थ है विश्वास नहीं होता। श्रद्धा का अर्थ होता है किसी सिद्धांत में भरोसा नहीं होता। श्रद्धा का अर्थ होता है अस्तित्व की जो विराटता तुम्हें घेरे खड़ी है, बाहर और भीतर, इसमें हमें भरोसा है। तुम्हें अपने में भरोसा है और अस्तित्व में भरोसा है। भटकाव कितना ही हो, पहुंचना हो जाएगा। नदी कितना भटकती है, आड़ा तिरछा कितना भटकती है, कभी कभी सागर से दूर भी चली जाती है, लेकिन फिर पास आ जाती है और भटक भटक कर पहुँच जाती है। फिर नदी की तीसरी बात है नदी का स्वीकार भाव। चाहे उसमें पुण्यात्मा स्नान कर ले तब भी नदी राजी है, उसमें पापी स्नान कर ले तब भी नदी राजी है, उसमें कोई मुर्दा लाश आ गिरे तब भी नदी राजी है। जब बाढ़ आती है तब नदी विराट हो जाती है,
तब भी नाचती गुनगुनाती चलती है, और अगर देह सूख जाए तब भी स्वीकार है, तब वैसे चलती है। तो बुद्ध ने इसको कहा तथाता भाव, यह सर्व स्वीकार भाव, जो है ठीक है, जैसा है ठीक है, जीवन जहाँ ले जाए वही मंजिल। जैसा जिसके मन में स्वीकार है, उसके जीवन में असंतोष विदा हो जाएगा, उसके जीवन में दुख के बादल फिर नहीं गिरेंगे। उसने तो दुख के बादलों को भी सुख के बादलों में बदलने का कीमिया सीख लिया। जिसको सब स्वीकार है उसे तुम नरक तक नहीं भेज सकते, उसका नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। इसके अंतिम बात जो बुद्ध कहते हैं, समर्पण भाव। नदी में जैसे एक आदमी बहुत नीचे ऊपर तैरने की कोशिश करता है, डूब जाता है, और मुर्दा बिल्कुल तैरने की कोशिश नहीं करता, तैर जाता है। यह है समर्पण भाव। तुम प्रकृति से लड़ोगे तो हारोगे, तुम प्रकृति के साथ एक हो जाओ, तुम प्रकृति को साथ ले लो, तुम्हारे और प्रकृति के बीच एक सरगम पैदा हो जाए, संगीत पैदा हो जाए, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तो बचने की आकांक्षा नहीं करता है अस्तित्व, जो बचने की आकांक्षा नहीं करता है अस्तित्व उसे बचाता है। जो संघर्ष नहीं करता अस्तित्व उसको विजय देता है। जो अस्तित्व से लड़ने लगता है अस्तित्व उसको तोड़ डालता है। तो समर्पण भाव सीखना हो तो नदी से सीखिए। और सीखने की कुशलता का मूल आधार है विनम्रता, वह झुकना, वह खुला होना। झुक जाओ, कहीं भी झुक जाओ, किसी के पास, पेड़ के पास, किसी भी व्यक्ति के सामने झुक जाओ, तो वो व्यक्ति भी वो वेद से कम नहीं है। अगर कोई और नहीं मिलता तो अपने स्वयं के प्रति ही झुक जाओ, अपने ही साक्षी हो जाओ, तो पहुंच जाओगे। धन्यवाद।